हो नहीं। कोई भी डायरेक्टर कोई भी एक्टर से कोई काम नहीं निकाल सकता है अगर वो कन्विंस्ड है। मगर मैं जो आपके अंदर कैरेक्टर देखती हूँ, मुझे लगता है कि आज के दौर में जो 40 दिन पहले की जो मनीषा थी वो सिर्फ दिल को इस्तेमाल करती थी। आज की मनीषा जो है अपने दिमाग से, अपने जहन से गेम जो है ज़्यादा खेल रही है। और जो बार बार हमें इस घर में बोला गया है कि रियल बनो, ज़्यादा सोचो मत, स्ट्रेटजाइज मत करो, अगर आप वो कम करेंगे तो आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, जैसे मैंने उस दिन आपको टेबल पे आपके हाथ पकड़ के कहा था, जो बिग बॉस ने कहा आपको, अकेले में उसके बारे में सोचें। ये जो शोर के पीछे आप छिपते हैं, जैसे कहते हैं कि आप जो मुस्कुराते रहते हैं उसके पीछे जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, मैं महसूस करती हूँ कि हम सबके दिल में इनसिक्योरिटीज आते हैं। जो इंसान कहता है कि डर कभी आता ही नहीं है, वो इंसान अपने आप से झूठ बोल रहा है। तो अपना दिल जो है वहीं का वहीं है, जरा उसे ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपकी जो मासूमियत आप वापस लाएं। नहीं, पर मुझे लगता है कि हम रियल भी फर्स्ट जैसे। जी, 2 बातें क्लैरिफाई करनी थी। जी, हमेशा ऑडिशन की शुरुआत होगी जब बिग बॉस किसी एक सदस्य को आपके ऑफिस में बुलाएंगे। जी, हर बार खत्म होगा आप ही के कहने पे। ये हर बार आप ही का फैसला होगा कब खत्म होना है। लेकिन अगर उस दौरान आपको स्क्रीन टेस्ट लेना है जी, तो सामने एक ग्रीन वॉल है, उसके सामने खड़ा करके आप स्क्रीन टेस्ट लेंगी और जब आप कमांड देंगी लाइट कैमरा एक्शन, उसके बाद ही एक स्क्रीन टेस्ट होगा। तो अगर आप मनीषा का स्क्रीन टेस्ट लेना चाहती हैं तो बता दीजिएगा। हाँ, तो आप ऑडिशन करना चाहेंगे मेरे लिए, या आप कन्विंस ही नहीं हो? कन्विंस्ड हम नहीं है, बट और बात ध्यान रखिएगा जी, अंदाजन एक ऑडिशन की अवधि 15 से 20 मिनट रखिए। 15 से 20 मिनट, ओके, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू बिग बॉस। ठीक है, तो अगर आप कन्विंस्ड ही नहीं हो मनीषा, तो फिर आई थिंक कि हम स्क्रीन टेस्ट पे टाइम और वक्त नहीं गुजारेंगे, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि बट मेरा भी यही कहना है, लास्ट टाइम नहीं ज्यादा, हम बिल्कुल ही रियल हैं, फेक नहीं है, जो करते दिल से करते हैं। शायद हम आपका नेचर या आपका तजुर्बा या आपका आई नो बहुत ज्यादा है मेरे से, बट जैसे हम जो है वो हम है, और हमको लगता है कि हम ठीक है, आप जो है आप वो हैं, मगर मैं और हम ये मैं जो बोल रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी नजरिया नहीं है ये, आई थिंक ये नजरिया बाकी काफी लोगों की है, तो मैं आपके सामने ये पेश कर रही हूँ। जो काफी लोग हैं वो गलत हैं, अगर इस बात पे हम, क्योंकि मनीषा रानी ही सही है। मनीषा रानी को विलन कोई बोल ही नहीं सकता, अगर ये कोई बोला है तो हम खुल के बोलेंगे के लोगों वो गलत है। मनीषा रानी खुद की जिंदगी में अब विलेन बन रही है। मनीषा रानी हमेशा हीरोइन और हमेशा हीरोइन ही रहेगी। ठीक है मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त दिया। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट टाइम जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, मैं आपको बुलाऊंगी, क्योंकि आप स्क्रिप्ट भी लिखे मेरे नेक्स्ट टाइम, बट हीरोइन के रोल में। जी बिल्कुल नहीं, वो मेरे ऊपर है। नहीं, पर हम हीरोइन के रोल में ही आएंगे। जब आप प्रोड्यूसर हैं और पैसे लाएंगे तब आप डिमांड कर सकते हैं। खुला नहीं है शायद। खुलेगा। समथिंग इंटरेस्टिंग। नहीं, वो स्क्रीन कुछ लेना था पर मैंने दिया नहीं, क्योंकि हम विलन के रोल में हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए हम कुछ भी वो जो था उनका पोर्टफोलियो वो सब हम दिए ही नहीं। एल्विश, जाइए विलन ऑफ द हाउस। आपको क्या कहे थे? आइए। थैंक यू, आपने चूज करा। जी, मुझे लगा कि आप आइए। मैं आए प्लीज। थैंक यू। ये आपका पोर्टफोलियो है। मेरी पहली जो कैंडिडेट थी वो कन्विंस्ड ही नहीं थी रोल को लेके, मैंने उनको एग्जांपल भी दी। मैंने बोला ये एक चांस है कि एक सेडक्टिव, एक लेडी फीमेल विलन जी। तो मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है जी, जो आप एक जैसे कहते हैं नेगेटिव रोल को बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्ले करें। और हर विलन की बैक स्टोरी होती है, हर विलन ऐसे पैदा नहीं होता है। विलन जो है सर्कमस्टांसेस से, विलन जो है कभी कभी एक बैक स्टोरी की वजह से उनकी
की वजह से उनका जो है तजुर्बा ऐसा बन जाता है। तो मेरे हिसाब से आपके अंदर एक ठहराव है, एक साइलेंस है, जी, एक इंटेलिजेंस है, जहाँ पे आप बहुत ही कम शब्दों में, कम इमोशन दिखा के आप बहुत ही मेनेसिंग भी हो सकते हैं। जैसे आपकी जब भी एंट्री हुई थी और जब भी हमारा पहला टास्क था, आपने तो सच बात बोली। मेरे लिए तो वो बहुत ही एक ऑनेस्टली आपने बात की थी। और जैसे मैंने कहा भी था कि अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको वो कड़वा सच वाला पिलाना पड़ा, क्योंकि स्ट्रेट टॉक लोग कड़वा सच बुलाते हैं, मगर आपने बहुत ही एक तरीके से अपनी बात को सामने डाली और उसके बाद में बम फूट गया। तो अगर आप कन्विंस्ड हो जी, तो फिर मैं आपका एक छोटा सा एक ऑडिशन लेना चाहूँगी। और अगर मैं कन्विंस ना हूँ तो फिर आप मुझे बताइए कि मैं, क्योंकि देखिए मैं जो कास्ट कर रही हूँ ये रोल्स हैं, बहुत क्लियर कट है। ओके, मैं आपको हीरो का दोस्त नहीं मानती हूँ, जी, आप उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी वज़न, आपकी थॉट प्रोसेस हीरो के दोस्त से थोड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। और आप पासिंग शॉट नो डायलॉग्स तो बिल्कुल नहीं है, जी, क्योंकि आपके राय हैं, आपके थॉट प्रोसेस हैं, आप इंटेलिजेंट, मैं बार बार इंटेलिजेंट बोलती जाती जी। हूँ और मैं उस क्वालिटी को सबसे ज़्यादा मायने देती हूँ ओके, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। ओके, तो अगर आप एक एजी, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट विलन बनना चाहेंगे जी। तो फिर कौन कौन से रोल हैं हमारे पास? क्राउड का हिस्सा तो आप है नहीं, हीरोइन तो आप बन नहीं सकते हैं, पासिंग शॉट नो डायलॉग्स नॉट फॉर यू, हीरो का दोस्त मैं आपको नहीं मानती हूँ। जी, तो इसलिए मैं कह रही थी कि विलन, क्योंकि कोई भी फिल्म आप देख लें, इसमें हीरो नहीं है क्या? बिग बॉस ने कुछ सोचा होगा कि अगर विलन अच्छा नहीं होता है तो फिर स्टोरी अच्छी नहीं। स्टोरी नहीं, और हीरो जो है बहुत फीका पड़ जाता है। जी, विलन्स अट्रैक्टिव होते हैं, गुड बॉयज आर नॉट अट्रैक्टिव, बैड बॉयज आर अट्रैक्टिव। तो आपको जैसे आपका ये देखो ये डेविलिश स्माइल, तो ये जो डेविलिश स्माइल है, अगर आप चाहें तो हम एक छोटा सा बहुत जी। सिंपल सा ऑडिशन कर सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के सामने। जी, क्या करना मैम मुझे? देखिए डायलॉग्स तो है नहीं, एक बहुत